क्या आप मानते हैं कि एलियंस अंतरिक्ष में नहीं बल्कि हमारे बीच यहीं पृथ्वी पर रहते हैं? जरा कल्पना कीजिए एक ऐसे जीव की जिसके पास हड्डियों का ढांचा नहीं है, जो पानी की तरह किसी भी आकार में ढल सकता है। एक ऐसा जीव जिसके पास एक नहीं 3 दिल हैं, जिसका खून लाल नहीं नीला है और जिसके पास एक नहीं बल्कि 9 दिमाग हैं। हम बात कर रहे हैं ऑक्टोपस की। सदियों से हम आसमान की तरफ देखकर दूसरी दुनिया के जीवों को तलाश रहे हैं, लेकिन विज्ञान अब मानता है कि बुद्धिमत्ता यानी इंटेलिजेंस का एक दूसरा रूप हमारे महासागरों की गहराइयों में पहले से मौजूद है। ये इतने अलग हैं कि वैज्ञानिक इन्हें सेकंड जेनेसिस ऑफ इंटेलिजेंस यानी बुद्धिमत्ता की दूसरी शुरुआत कहते हैं। आज के अगले कुछ मिनटों में हम उस दुनिया में गोता लगाएंगे जहां रंग भाषा बन जाते हैं और जहां हाथ खुद सोच सकते हैं। ऑक्टोपस की कहानी डायनासोर के पैदा होने से करोड़ों साल पहले शुरू होती है। लगभग 30 करोड़ साल पहले, जब पृथ्वी पर विशाल जंगल भी नहीं उगे थे, तब समुद्र में इनके पूर्वजों का राज था। पहले इनके पास घोंगे की तरह एक कठोर कवच यानी शेल हुआ करता था, लेकिन विकास की दौड़ में एक क्रांतिकारी बदलाव आया। इन्होंने रफ्तार और समझदारी के बदले में अपनी सुरक्षा को त्याग दिया। उन्होंने अपना कवच छोड़ दिया। ये एक बहुत बड़ा जुआ था। बिना कवच के वे शार्क और बड़ी मछलियों के लिए आसान शिकार थे, लेकिन इसी कमी ने उन्हें पृथ्वी का सबसे होशियार जीव बना दिया। बचने के लिए उन्हें ताकत की नहीं, दिमाग की जरूरत थी, और यहीं से जन्म हुआ उस सुपर इंटेलिजेंस का जो आज हमें हैरान करती है। अगर आप एक ऑक्टोपस को अंदर से देखें तो ऐसा लगेगा कि आप किसी दूसरी दुनिया की मशीन देख रहे हैं। सबसे पहले इनका खून। हमारा खून लाल होता है क्योंकि उसमें लोहा यानी आयरन होता है, लेकिन ऑक्टोपस का खून नीला होता है क्योंकि उसमें तांबा यानी कॉपर होता है। ये तांबा उन्हें गहरे समुद्र की ठंड और ऑक्सीजन की कमी में भी जिंदा रखता है। और फिर आते हैं उनके 3 दिल। 2 छोटे दिल सिर्फ खून को उनके गिल्स तक पंप करते हैं ताकि ऑक्सीजन मिल सके, जबकि एक बड़ा मुख्य दिल उस नीले खून को बाकी शरीर में भेजता है। लेकिन यहाँ एक पेंच है। जब एक ऑक्टोपस तैरता है तो उसका मुख्य दिल धड़कना बंद कर देता है, इसीलिए तैरना उन्हें बहुत थका देता है और वे तैरने के बजाय समुद्र तल पर रेंगना ज्यादा पसंद करते हैं। इनकी त्वचा सिर्फ चमड़ी नहीं बल्कि एक जादुई स्क्रीन है। क्रोमैटोफोर्स नाम की लाखों कोशिकाएं इन्हें न सिर्फ अपना रंग बदलने की ताकत देती हैं, बल्कि ये अपनी त्वचा का टेक्सचर भी बदल सकते हैं। एक पल में ये चिकने पत्थर जैसे दिखते हैं और अगले ही पल किसी खुरदरे कोरल की तरह। ये सिर्फ छलावरण नहीं, ये उनकी भाषा है। वे रंगों के जरिए अपना गुस्सा, डर और इरादे जाहिर करते हैं। लेकिन ऑक्टोपस की सबसे बड़ी पहेली है उनका दिमाग। इंसानों का दिमाग हमारे सिर में होता है, लेकिन ऑक्टोपस ने अपनी बुद्धि को विकेंद्रीकृत यानी डिसेंट्रलाइज कर दिया है। उनके पास एक मुख्य दिमाग होता है और बाकी 8 छोटे दिमाग उनकी 8 भुजाओं में होते हैं। इनके शरीर में 50 करोड़ न्यूरॉन्स हैं, जिनमें से 2/3 इनकी भुजाओं में है। इसका मतलब है कि ऑक्टोपस का हर हाथ अपनी मर्जी से सोच सकता है। मुख्य दिमाग को हर छोटी हरकत का निर्देश देने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप ऑक्टोपस का एक हाथ काट भी दें तो वो हाथ थोड़ी देर तक शिकार को पकड़ने या दर्द महसूस करने की कोशिश कर सकता है। यही वजह है कि ये कैद से भागने में माहिर होते हैं। इनकी नाम का एक ऑक्टोपस न्यूजीलैंड के एक एक्वेरियम से रातों रात गायब हो गया था। वो अपनी टंकी से निकला, फर्श पे रेंगता हुआ एक छोटे से ड्रेन पाइप में घुस गया जो सीधे समुद्र में खुलता था। जर्मनी में ऑटो नाम के ऑक्टोपस ने तो हद ही कर दी। उसे अपने टैंक के ऊपर लगी तेज रोशनी पसंद नहीं थी।
उसने सीखा कि अगर वो पानी की धार उस बल्ब पे मारेगा तो बिजली शॉर्ट सर्किट हो जाएगी और अंधेरा हो जाएगा। उसने ऐसा एक बार नहीं, कई बार किया। इतने अजीबोगरीब जीव को देखकर इंसान हमेशा से डरता आया है। पुराने नाविकों की कहानियों में क्रैकन का जिक्र मिलता है, एक विशाल समुद्री राक्षस जो जहाजों को अपनी बाहों में जकड़कर डुबो देता था। नॉर्वे से लेकर जापान के अक्कोरो कामुई तक हर संस्कृति में ऑक्टोपस को एक दैवीय या राक्षसी दर्जा मिला है। भारतीय संदर्भ में भी इसकी मौजूदगी दिलचस्प है। हमारे प्राचीन ग्रंथों और वास्तुकला में मकर का वर्णन मिलता है, जो एक समुद्री रक्षक है। कई बार मकर को हाथी की सूंड या टेंटिकल्स के साथ दर्शाया गया है, जो शायद प्राचीन नाविकों द्वारा देखे गए विशाल सेफेलोपॉड से प्रेरित हो सकता है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो हिंद महासागर ऑक्टोपस की विविधता का खजाना है। हाल ही में CMFRI के भारतीय वैज्ञानिकों ने अरब सागर में टैनिंगिया सिलासी या इंडियन ऑक्टोपस स्क्विड की खोज की है। भारत के तटीय इलाकों में ओल्ड वुमन ऑक्टोपस या सिस्टोपस इंडिकस बहुत आम है, जो हमारे समुद्री इकोसिस्टम का एक अहम हिस्सा है। ये बताते हैं कि भारत के गहरे पानी में अभी भी कई राज छिपे हैं। लेकिन कुदरत ने इस शानदार जीव के साथ एक क्रूर मजाक किया है। इतनी बुद्धिमत्ता होने के बावजूद इनका जीवन बहुत छोटा होता है, मुश्किल से 1 या 2 साल, और इनका अंत एक त्रासदी से कम नहीं है। इसे सेमल पैरिटी कहते हैं। ऑक्टोपस अपनी जिंदगी में सिर्फ एक बार प्रजनन करते हैं। जब एक मादा ऑक्टोपस अंडे देती है तो वो अपनी बाकी पूरी जिंदगी उन अंडों की रक्षा में लगा देती है। वो खाना पीना छोड़ देती है। महीनों तक वो बिना हिले डुले अपने अंडों को साफ करती है और शिकारियों से बचाती है। उसका शरीर गलने लगता है, वो अपनी ही मांसपेशियों को पचाने लगती है, और जिस दिन अंडे फूटते हैं और नन्हे बच्चे बाहर आते हैं, उसी वक्त मां दम तोड़ देती है। ये एक ऐसा बलिदान है जो अगली पीढ़ी के लिए जरूरी है, क्योंकि अगर मां जिंदा रही तो भूख के मारे वो शायद अपने ही बच्चों को खा जाएगी। आज इंसान ऑक्टोपस के जहर पर रिसर्च कर रहा है ताकि बिना नशे वाली दर्द निवारक दवाइयां, पेन किलर्स बनाई जा सके। लेकिन दूसरी तरफ एक नैतिक बहस भी छिड़ी हुई है। दुनिया भर में ऑक्टोपस को एक लजीज भोजन माना जाता है। कोरिया में सान नागजी डिश के नाम पर इसे जिंदा खाया जाता है, जो न केवल क्रूर है बल्कि खतरनाक भी, क्योंकि इसके सक्शन कप गले में अटक सकते हैं। अब कुछ कंपनियां ऑक्टोपस की खेती करने की योजना बना रही हैं, लेकिन वैज्ञानिक चेतावनी दे रहे हैं। एक ऐसा जीव जो सपने देखता है, जो पहेलियां सुलझाता है और जिसमें भावनाएं होती हैं, क्या उसे पिंजरों में बंद करके मांस की तरह पैदा करना सही है? 2024 में वैज्ञानिकों ने न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन में ये माना कि ऑक्टोपस में भी चेतना होने की पूरी संभावना है। ऑक्टोपस हमें ये सिखाता है कि इस ब्रह्मांड में समझदार होने का सिर्फ एक ही तरीका नहीं है, यानी इंसान जैसा होना। वे गहरे समुद्र के अकेले दार्शनिक हैं। अगली बार जब आप समंदर की लहरों को देखें तो याद रखिएगा, गहराइयों में एक 8 भुजाओं वाला एलियन शायद आपको देख रहा है, अपनी उस दुनिया से जिसे हम अभी तक पूरी तरह समझ भी नहीं पाए हैं।